सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भाग संख्या 3 जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग भी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता जोड़ो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के अलाउ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इतिहास के जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुनिए, कोशिश करिए कि अच्छी तरह से याद कर सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी प्रश्न के आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते, एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। इससे पहले अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे जो कि हम बात करें तो भाग 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये जो कि तीसरा भाग संख्या है, ठीक है। तो हम भाग बाय भाग यहाँ पे जो कि तैयारी करा रहे हैं, इसी तरह के हम 5 भाग तैयारी किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न की महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो यहाँ पे देख सकते 4 ऑप्शन दिया। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर का हम बात करें इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 18 दिन। यानी तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। इसका राइट आंसर का हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर संस्कृत। तो दोस्तों आपको याद है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते तीनों प्रश्न की पुराणों की संख्या कितनी है। सो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर 18। तो दोस्तों आपको याद है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण की संख्या है। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते चारों प्रश्न की महाभारत किसने लिखा। सो दोस्तों पूछ सकता है आपसे एग्जाम में महाभारत किसने लिखा। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास। यस तो महाभारत किसने लिखा, तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा। 4 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 5वें प्रश्न की जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है, इसका राइट आंसर हम बात कर ली। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है सामया में। यानी तो जाति का लक्षण नहीं है तो जो कि सामया में नहीं है। 5 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 6वें प्रश्न की भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। यह तो कह रहा है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है विदेशियों के लिए। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी ताकि जो भी चाहता है इस वर्ष एग्जाम देने वाले वो भी जुड़ सके, भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते। इससे पहले आपको बता दें आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जाके जल्दी से जुड़ जाए। जुड़ने से आपको काफी सारे फायदा होने वाला है। जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया है नीचे, या आपको टेलीग्राम पे जाना, वहां आपको सर्च
सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता, जो यहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया, यानी कि परिवर्तन हो गया। इसका राइट आंसर का हम बात करें, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर पाली भाषा में लिखे गए। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 9वें प्रश्न की बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी का जो कि यहाँ पे डी का राइट आंसर जो कि विनय पीठक में, यह तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो विनय पीठक में संकलन है। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न की महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। सो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग सही प्रश्न को याद करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अगर सभी वीडियो को देख लेते हैं तो जो आपका मार्क्स आएगा काफी बेहतर आएगा। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ करें, और चैनल पे नए जो कि हम बात करें तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी छात्र छात्राएं जुड़ सके। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ब्रह्मचर्य। यह तो 10 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वें प्रश्न की निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत में आया। सो दोस्तों ये जो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत में आया। इसका राइट आंसर हम बात कर ले, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फाहियान। यानी तो फाहियान है जो कि भारत में आया था। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 12वें प्रश्न की भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी कि जो कि बोध प्राप्त हुआ। यस तो भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है बोध गया। तो दोस्तों भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में जो कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वें प्रश्न की बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सो दोस्तों यही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं आपसे, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हम बात कर लें, इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। यह तो 13 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14वें प्रश्न की महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यस तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। यस तो हम बात करें तो महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो कुशनी नगर में जो कि प्राप्त हुआ था। किस नगर में प्राप्त हुआ था, तो कुशनी नगर में प्राप्त हुआ था। 14 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दे और साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, क्योंकि आप सभी को पता हुआ कि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा, तभी जाके आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के अलाउ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 15वां प्रश्न कराए कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। यस तो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर पाली में। यस तो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था तो पाली में लिखा गया था। 15 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। सो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यात्री बरबोसा का संबंध था, किससे संबंध था। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है पुर्तगाल से। यस तो यात्री बरबोसा का संबंध किससे था, तो पुर्तगाल से इनका संबंध था। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न की राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हम बात कर लेते या इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गोपुरम। यस तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयोगी यानी कि यूज है, तो वह यहाँ पे गोपुरम। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 18वें प्रश्न की दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दिल्ली जो कि सल्तनत की स्थापना हुई थी कब हुई थी। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 1206 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 19वें प्रश्न की बहमनी राज्य की स्थापना हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1747 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वें प्रश्न की उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। सो दोस्तों पूछ सकता है उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1435 ईस्वी में। यस तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1435 ईस्वी में हुई थी। 20 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। जो कि प्रश्न करेगी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। सो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वें प्रश्न की गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया यानी कि शुरू किया। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी में। यानी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू यानी कि आरंभ किया यानी कि प्रारंभ किया यानी कि शुरू किया, तो वह 1920 ईस्वी में शुरू किया। तो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वें प्रश्न की जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1947 ईस्वी में बने थे। तो 23 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दूं चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले और आप लोग भी उसका लाभ उठाते रहें। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है। सो दोस्तों ये सब तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो आप सबको इसका आंसर पहले से पता है कि काला कानून किसे कहा गया है। यस का राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट को कहा गया है। यानी तो 24 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि 2 बार प्रश्न पढ़ना है, 2 बार आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे कि बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वें प्रश्न की 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ। तो इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 26वें प्रश्न की बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो दोस्तों जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1917 ईस्वी में जो कि शुरू हुआ था। यानी तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1917 में शुरू हुआ था। 26 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल यहाँ पे 26 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा तो वीडियो को फटाक से ना एक लाइक कर दे और साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि जो भी छात्र छात्रा इधर से उधर भटक रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी तैयारी कर सके और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।